हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है, एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिली है। लास्ट संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास हमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करती है तो। लेकिन निफ्टी ने अपने इस लेवल को तो ब्रेक किया नहीं, निफ्टी ने अपनी शूटिंग स्टार कैंडल के हाई को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस हफ्ते। अब निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को भी बहुत जल्द ब्रेक कर सकती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग हुई है हमें 18,826 के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो बनाया था 18,864 का। अगर मैं इसके लाइफ टाइम हाई की लेवल की बात करूं तो वो है 18,887 का लाइफ टाइम हाई का लेवल। तो निफ्टी जो है वो अब अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें बहुत ही जल्द निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाई के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि हमें लगे कि निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी के अंदर ये जो हमें हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ये हमें अभी भी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। इसी के साथ निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ये जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है इस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी अभी तक बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। तो निफ्टी के अंदर अभी हमें डेली चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसे साइन देखने को नहीं मिल रहे जिससे कि हमें ये लगे कि ये जो अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ये अप ट्रेंड अब रिवर्स होगा या फिर ये अप ट्रेंड ब्रेक होगा। तो इसलिए निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ये जो हमें हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है और निफ्टी जिस तरीके से अभी भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, इन दोनों चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें ये जो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर बाइंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर 18,775 के लेवल के पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में एक शार्प बाइंग शो करी, एक वन वे बाइंग मोमेंटम शो करा और आखिरी के आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 18,887 के इसके लाइफ टाइम हाई के लेवल के ऊपर, क्योंकि ये जो हमें आखिरी के आधे घंटे में सेलिंग देखने को मिली है ये हमें इसके लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास से ही देखने को मिली है। तो इसलिए जब तक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक ना कर दे और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना कर दे तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर लाइफ टाइम हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 19,000 के राउंड लेवल। अब 19,000 जो है वो एक राउंड लेवल है जिसकी वजह से उसकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो अगर निफ्टी 19,000 के अपने इस राउंड लेवल को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें बाइंग मोमेंटम और कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा और फर्दर अपसाइड हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि 19,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपने आप में, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है या कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो हमें यहाँ से निफ्टी के अंदर एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 18,750 से 775 का लेवल। ये जो हमें 25 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक ना कर दे और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना करे तब तक हम इसके अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो कर देती है तो हम निफ्टी के अंदर डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 18,725 के राउंड के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 18,675 के राउंड के लेवल्स हैं। अब अगर 18,675 का लेवल एक बार ब्रेक हो गया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सीधा 18,600 से 625 के लेवल्स भी फिर देखने को मिल जाएंगे। अब शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन दोनों ही पोजीशन को बिल्डअप करने का एक तरीका और है, और वो क्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो हमें 18,750 से 775 की रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो इसलिए अगर निफ्टी के अंदर ये जो हमें आखिरी के आधे घंटे में सेलिंग देखने को मिली है ये सेलिंग अगर हमें थोड़ी और कंटिन्यू देखने को मिलती है और 18,750 से 775 की इस रेंज के पास निफ्टी कोई भी रिवर्सल का प्राइस एक्शन शो करती है, कोई भी रिवर्सल प्राइस एक्शन शो करती है तो फिर हम यहाँ पर इस रेंज के पास निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला
कि 19,000 का लेवल जो है वो एक राउंड लेवल है, जिसकी वजह से अपने आप में वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो अगर 19,000 के लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है, कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो हम वहां पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा खास मूव देखने को नहीं मिली है। बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, और ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट की निकल कर आती है, जिसका लोअर लेवल है 43,400 का लेवल और इसका हाइयर लेवल है 44,500 का लेवल। तो 1100 पॉइंट की इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी जो है वो 5 हफ्तों से ट्रेड कर रहे हैं। इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग तो देखने को मिली, लेकिन इस रेंज के लोअर लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी भी देखने को मिल गई। तो बेसिकली 5 हफ्तों से बैंक निफ्टी जो है वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि है 43,400 से 44,500 की रेंज। 1100 पॉइंट की इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी 5 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें तब तक कोई फ्रेश मूव देखने को नहीं मिलेगी जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज का किसी एक साइड ब्रेकआउट ना दे दे। बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी शो करेगा। जब बैंक निफ्टी इस रेंज का किसी एक साइड ब्रेकआउट देगा तो हमें उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उस डायरेक्शन में फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगी। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, और वो चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक लेफ्ट शोल्डर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये है हेड, और ये हमें देखने को मिल रहा है राइट शोल्डर। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स के पास देखने को मिल रही है। और इस पैटर्न की फॉर्मेशन की जो नेकलाइन है वो नेकलाइन है ये, और इस नेकलाइन को बैंक निफ्टी ने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक भी किया था, और ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग भी शो करी थी। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल गई। इसी के साथ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग हाई का लेवल भी देखने को मिल रहा था, और वो था ये। इस स्विंग हाई के लेवल को भी बैंक निफ्टी ने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया था और इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें रिकवरी देखने को मिल गई थी, तो फिर बैंक निफ्टी की इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग हुई। लेकिन अगर हम इंट्राडे वाइज देखें तो इंट्राडे वाइज तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, इंट्राडे वाइज तो हमें ये फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए देखने को मिल गई। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखने वाली बात क्या आती है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन देखने को मिल रही है, इस नेकलाइन को बैंक निफ्टी अपसाइड में ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फ्रेश सेलिंग शो करेगा। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो ये जो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस नेकलाइन के पास रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से सेलिंग शो करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग जो है, ये जो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, ये सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उसके बाद हायर लेवल से मिड सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग भी देखने को मिली, और फिर क्लोजिंग में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक शार्प अपमूव देखने को मिली। और उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें कि आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, जो कि 44,075 का लेवल है। 44,075 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें आखिरी के आधे घंटे में सेलिंग दिखी थी वो हमें इसी स्विंग हाई के लेवल के पास देखने को मिली थी। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को ना मिल जाए तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग हाई के लेवल, जो कि लगभग 44,225 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग हाई के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 44,325 के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 44,450 से 44,500 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के नीचे बिल्डअप करेंगे, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 43,675 से 43,725 की रेंज। मतलब जो रेंज बैंक निफ्टी के लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी अब वो रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक बैंक निफ्टी
43,675 से 725 की इस 50 पॉइंट की रेंज को ब्रेक ना कर दें और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो ना कर दें, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है देन हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 43,625 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 43,350 से 43,450 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,175 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। चौथे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,000 से 43,075 के अराउंड के लेवल्स, और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 42,825 से 42,900 के अराउंड के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, और वो क्या? बैंक निफ्टी के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि ये जो 43,675 से 725 की रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें आखिरी के आधे घंटे की सेलिंग देखने को मिल रही है, ये सेलिंग थोड़ी और कंटिन्यू देखने को मिलती है, और अगर हमें इस रेंज के पास कोई भी रिवर्सल प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के पास लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।